नमस्कार दोस्तों, पुष्प आराध्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग को फिर से एक नई कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक ब्राह्मण का बेटा अपने लालच के वजह से मारा गया। दोस्तों कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों कथा शुरू करने से पहले आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग का बहुत सारा कमेंट आता है, बहुत सारा आदमी बोल रहा है कि मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए। दोस्तों उतना नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक दो नाम है, जैसे हेमा मिश्रा जी है सूरत से, और एक राधा कृष्णा जी के नाम से आया है कि मेरी मम्मी को आपका वीडियो बहुत पसंद है। परी जी हैं, लक्ष्मण प्रसाद जी हैं, राखी तिवारी जी हैं, मीना जी है, ऋतिक जी है, प्रदीप जी है, पुष्पा जी है। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं दोस्तों, कभी कभी जवाब नहीं दे पाते हैं। जिसका नाम नहीं लिए हैं उनको भी और जिसका नाम लिए हैं उनको भी भगवान खूब लंबी आयु दे। जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो मेरा कथा सुनते हैं, महादेव उनकी सभी मनोकामना पूरी करे, यही हम दिल से दुआ करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण निर्धन थे, गरीब थे। उनके पास ज़्यादा यजमान नहीं था। कहता है ना दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है। तो ब्राह्मण का रहन सहन गरीबों जैसा था। क्योंकि वो गरीब थे तो उनका यजमान भी थोड़ा कम था। यजमान कम होने के वजह से आमदनी भी कम होता था। एक छोटा सा खेत था, खेत में एक बरगद का पेड़ था। खेत बिल्कुल उपजाऊ नहीं था। आदमी सब कहता, सब कोई उसको सलाह देता कि बरगद का पेड़ कटवा दो, लेकिन वो कहता नहीं, दादा के ज़माने से है, पिताजी के ज़माने से है, सो हम वो पेड़ नहीं कटवाएंगे। उसके खेत में अन्न नहीं उपजता था। एक दिन ब्राह्मण अपना खेत घूमने के लिए गए। समूचा खेत घूम लिए और फिर बरगद के पेड़ पास आके बैठ गए। जब वहाँ बैठे तो वो क्या देखते हैं कि एक नाग देवता बिल से निकले और उसका खेत का चारों तरफ चक्कर लगा के फिर वापस बिल में चले गए। अब ब्राह्मण सोचने लगे कि हो सकता है मेरे खेत पर नाग देवता का वास है, इसीलिए अनाज नहीं उपजता है। अगर हम नाग देवता का सेवा करें तो हो सकता है नाग देवता खुश होके आशीर्वाद दे और मेरा भी खेत में अनाज उपजने लगे। ऐसा सोच के वो घर चले गए और अगले दिन कटोरी में दूध करके लाए और बिल के पास रख दिए और वहाँ से चले गए। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर कटोरी में दूध करके लाए और देखते क्या है कि पहला वाला कटोरी में दूध तो नहीं है, लेकिन उसमें सोना का सिक्का है। दूध नाग देवता पी के उसमें सोना का सिक्का रख दिए थे। तो ऐसा देख के ब्राह्मण खुश हो गए। वो कटोरी उठा लिए सिक्का सहित और दूसरा दूध का कटोरी रख दिए और वो अपना घर चले गए। अब इसी तरह चलता रहा। रोजाना ब्राह्मण दूध लाते, बिल के पास रखते और सोना का सिक्का कटोरी दूसरा वो लेके घर चले जाते। धीरे धीरे ब्राह्मण अमीर होते चले गए। अमीर हो गए, लेकिन उनको जरा सा भी घमंड नहीं हुआ कि मेरे पास इतना धन हो रहा है। इस बात का उसको जरा सा भी घमंड नहीं था। वो भगवान का हमेशा ध्यान करते, भजन करते, जरा सा भी मन में घमंड नहीं कि मेरे पास इतना धन हो रहा है। लेकिन ये बात वो किसी को नहीं बताए थे, ना अपनी पत्नी को, ना अपना लड़का को, क्योंकि वो जानते थे अगर ये लोग को बताएंगे, कहीं लालच मन में आ गया तो दिक्कत है। इसीलिए जो है ब्राह्मण किसी को नहीं बताए थे। एक दिन ब्राह्मण को किसी कारण बस कहीं जाना था, दूसरे शहर उनको जाना था 2-4 दिन के लिए। तब वो सोचने लगे कि हम चले जाएंगे तो नाग देवता तो भूखे रह जाएंगे, उनको दूध कौन देगा। तब ब्राह्मण अपना लड़का को बोलते हैं, जो कि जवान था, बड़ा था।
सो अपना लड़का को बोलते हैं कि बेटा, नाग देवता आते हैं अपने खेत में, वो बरगद का पेड़ है ना, वहीं पर नाग देवता रहते हैं। बिल के पास रोज हम कटोरी में दूध भर के रखते हैं और अगले दिन उसमें सोना का सिक्का हो जाता है। सो दूसरा कटोरी रखते हैं, फिर वो घर ले आते हैं। सो तुम रोज वहां जाके दूध रख देना और सोना का सिक्का और कटोरी घर ले आना। अब उसका बेटा बोला, ठीक है पिताजी, रख देंगे हम। अब ब्राह्मण तो चले गए अपना काम पे, किसी काम से, और अगले दिन उसका बेटा कटोरी में दूध भर के लाया और बिल के पास रख दिया। दूसरा कटोरी देखता है उसमें सोना का सिक्का रखा हुआ है, तो वो कटोरी लेके वो घर चले गया। फिर दूसरा दिन आया दूध लेके, तो फिर दूध वहां रखा और फिर वो सिक्का और कटोरी लेके घर चले गया। जब वो घर गया तब वो सोचने लगा कि आखिर जमीन के नीचे कितना सिक्का होगा। जो रोज नाग देवता एक एक सिक्का देते हैं, आखिर कितना सिक्का होगा, और रोज कितना जाएंगे सिक्का लाने, रोज नाग देवता को जाके दूध पिलाओ। अगर नाग देवता को हम मार दें तो रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा और जितना सोना का सिक्का होगा सब इकट्ठे हम घर ले आएंगे। ऐसा वो मन में विचार करने लगा। दोस्तों, कहता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका विनाश आ गया था। जब मन में लालच आता है, जहाँ पर भी मन में लालच आ गया वहाँ पर विनाश होना शुरू हो जाता है। चाहे रिश्ता हो या कुछ भी हो, किसी चीज में भी आदमी अगर लालच करता है तो वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। तो उसके मन में लालच जग गया कि नाग देवता को मार देंगे और सारा धन इकट्ठा घर ले आएंगे। तो वो चला डंडा लेके, एक कटोरी में दूध ले लिया और एक डंडा भी साथ में ले लिया और चला खेत, वही बरगद के पेड़ पास। उसी तरह दूध वहां पर वो रख दिया और दूसरा सोना का सिक्का और कटोरी उठा के वही पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा कि नाग देवता कब निकलते हैं। थोड़ा देर हुआ, नाग देवता दूध पीने के लिए निकले। जैसे नाग देवता निकले, उसका लड़का डंडा से प्रहार कर दिया। अब जैसे डंडा से प्रहार किया, नाग देवता उछल के उसका बेटा को काट लिए और वहां से लुप्त हो गए। अब वो लड़का मारा गया। अब गांव वाला सब आके देखता है कि नाग देवता के काटने के वजह से मर गया। खेत में एक दो आदमी काम कर रहा था वहां आसपास, तो वो देखा कि कोई नाग इसको काटा, ये सांप को मार रहा था, वो सांप इसको काटा। जब ये बात ब्राह्मण को पता चलता है, तब ब्राह्मण आते हैं और देखते हैं कि उसका बेटा मरा पड़ा है। तब सब आदमी बोला कि ये नाग को मार रहा था, इसी वजह से ये मारा गया, इसी वजह से इसको नाग देवता काट लिए। तो ब्राह्मण सब समझ गए कि मेरा बेटा के मन में लालच आ गया। दोस्तों, जहाँ लालच आता है वहाँ विनाश आता ही आता है। इसीलिए लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान जितना दिए हैं बहुत दिए हैं। भगवान सब जानते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। क्योंकि दोस्तों, कल का हम लोग को पता नहीं है कि कल हम लोग के साथ क्या होने वाला है, लेकिन परमात्मा को सब पता है कि कल हम लोग के साथ क्या होने वाला है। इसीलिए परमात्मा जो भी करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। इसीलिए भगवान पर भरोसा बनाए रखिए और कभी भी दुखी मत होइए कि भगवान ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, और लालच तो बिल्कुल नहीं कीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती।